हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक प्रोजेक्ट का सेटअप करके रखा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा एक वाईफाई जैमर का प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम इसे कंप्लीट बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप सभी को कमेंट करना होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे दिख रहे हैं ब्लैक कलर के या फिर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए गाइज यहाँ पे हम सीधे इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा ये कौन सा मॉड्यूल है। अगर आप सभी जानते हैं दोस्तों तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे गाइज ये जो हमारा मॉड्यूल है ये है हमारा NodeMCU ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का यूज़ करके मैंने इस वाईफाई जैमर को बनाया है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट सेटअप हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसे पावर बैंक से कनेक्ट करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर बैंक को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये वायर इसी के साथ कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसे सेटअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 फ़ोन रखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हो। और इस वाले फ़ोन से मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इस वाईफाई जैमर को। और यहाँ पे हम चेक करेंगे आउटपुट को और यहाँ पर दोस्तों इनपुट है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इनपुट आउटपुट कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आप नॉर्मल किसी भी मोबाइल फ़ोन का या फिर किसी भी राउटर का हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो। गाइस आप सभी देख सकते हैं हॉटस्पॉट नेम हमारा Realme C35 है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा इनपुट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम वाईफाई तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसका आउटपुट दिखाने के लिए वाईफाई को ओपन करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ वाईफाई नेम्स शो कर रहे हैं जो कि हमारे SSID वाईफाई के हैं। ये जो आपको हैकर नेम से SSID शो कर रहा है ये हमारे इस राउटर का है जो कि मैंने ही इसके अंदर प्रोग्राम करा हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसे पेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने इस फ़ोन से इसे पेयर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे पेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसे पेयर कर लिया है और ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है। इसके बाद गाइज अब यहाँ पर हमें एक IP एड्रेस पर जाना होगा जो कि हम किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही IP एड्रेस को ओपन करके रखा हुआ है। देख सकते हैं गाइज ये मेरा IP एड्रेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे टेस्ट करेंगे मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर स्कैन करा है तो हमारे जो भी SSID ओपन है हॉटस्पॉट नेम वो सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा Realme C35 जो कि मैंने इस फ़ोन से अभी ऑन करा था। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑन है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अटैक्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लोन का यूज़ करेंगे जिससे कि दोस्तों हम सेम SSID के काफ़ी सारे क्लोन बना सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी देख सकते हो गाइज ये जो हमारा Realme C35 का एक ही SSID यहाँ पर हमें शो कर रहा है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक ही हमें SSID दिख रहा है Realme C35 नेम से। तो चलिए अब हम यहाँ पर अटैक करते हैं वाईफाई पर। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो ये जो हमारा मॉड्यूल है अभी भी एक्टिव है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए गाइज अब यहाँ पर मैं इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोन पर टैप करूँगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पर स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आप सभी देख सकते हो हमारे जो क्लोन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर Realme C35 नेम से काफ़ी सारे क्लोन्स आ चुके हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ क्लोन्स बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने क्लोन्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए गाइज़ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे रैंडम किसी भी SSID को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे स्टॉप कर देंगे गाइज़। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ से इसे क्लियर कर देंगे। इसके बाद गाइज़ हमें रीसेट करना है और फिर से क्लियर कर देना है। इसके बाद गाइज़ अब हम यहाँ पर इनेबल करेंगे रैंडम। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल रैंडम लिखा हुआ है। तो हम सिंपली इसे टैप कर देंगे और आप देख सकते हैं ये इनेबल हो गया। इसके बाद गाइज़ हम फिर से स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे हम फिर से इसे रिफ़्रेश कर देंगे और इसके बाद गाइज़ आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे SSID फेक SSID आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर गाइज़ ये हर 5 सेकंड के बाद और नए जनरेट कर देता है SSIDs को, आप सभी देख सकते हो। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इसका टेस्टिंग दिखाया है ये सब ओरिजिनल है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है गाइज़। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, आप इसका किसी भी तरह से मिसयूज़ मत करिएगा। तो आप सभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे क्लोन्स यहाँ पर डिज़ाइन हो रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे गाइज़ आपके साथ एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।